जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज हम सभी पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम सभी ये टॉपिक को बहुत ही विधिवत और आसानी से आप लोगों को समझाने वाला हूं। आज मैं ध्यान सुनिएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपके क्लास 10th के या क्लास 12th के चैप्टर में है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर अगर हम किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं तो वह चुंबक जैसा क्यों व्यवहार करता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि वह चुंबक जैसा व्यवहार करने लगता है। तो इसको जानने से पहले हम अपने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा क्लियर कर लें। तो सबसे पहली टॉपिक इसमें हमारी है चुंबकीय बल की अवधारणा, मींस चुंबकीय बल। पहला इसमें टॉपिक आपका आएगा चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, ध्यान से सारी बातों को आप मेरी अगर अच्छे से सुनते चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए हमने एक चुंबक ऐसा लिया जिसका एक नॉर्थ पोल हो, एक साउथ पोल हो। संसार के प्रत्येक चुंबक में एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है, एक ध्रुव दूसरा ध्रुव। मान लीजिए ये आपकी कोई चुंबक है ऐसा, तो इसका एक पोल नॉर्थ होगा, एक पोल साउथ पोल होगा। ठीक है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ पोल होता है। ध्यान सुनिएगा, अब मान लीजिए इस चुंबक को हम इस प्रकार से किसी पिन में इस प्रकार से रखें और इस प्रकार से रखें कि स्वतंत्रता पूर्वक रखा रहे, मतलब इधर उधर इस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक ये रखा रहे। तो हम देखते हैं मतलब एग्जैक्टली यहाँ तो रुक गया, लेकिन जब कोई चुंबक हम लटकाएंगे तो वहां पे मान लीजिए हम इस चुंबक, ये हमारा, हम जहाँ खड़े हैं इस वक्त, तो हमारे राइट में हमारी दक्षिण दिशा पड़ रही है, हमारे साउथ में हमारे लेफ्ट में उत्तर दिशा पड़ती है। राइट में दक्षिण, लेफ्ट में उत्तर पड़ रहा है। तो इस बात को सुनिएगा मेरे हिसाब से, आप जैसा मैं खड़ा हूं, तो मान लीजिए आप इस चुंबक को इस प्रकार से इसमें लटकाते हैं। अब ये पूरब और पश्चिम की ओर है, मतलब ईस्ट एंड वेस्ट साइड को फेस कर रहा है। तो अगर इस प्रकार से इसको लटकाएंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक घूमकर ये इस प्रकार से, ये आप ऑटोमेटिक घूम के ये इधर इधर को आके रुकेगा, मतलब उत्तर और दक्षिण को ही आके रुकता है। कोई भी चुंबक आप लीजिए अपने घर पे, उसके बाद में मतलब क्षण चुंबक होना चाहिए, गोल वाला वो नहीं जो स्पीकर के पीछे लगा रहता, वो नहीं। क्षण चुंबक, एक ऐसा चुंबक आता है मतलब पतला पतला सा, इसको लीजिएगा, इसको बीच में डोरे से इस प्रकार से बांध के लटकाइएगा, बीचों बीच में बांधिएगा। ठीक है, उसके बाद में आप उसको किसी भी दिशा में घुमा के उसको छोड़ दीजिए, तो आप पाएंगे कि वह जो चुंबक है आपका, वह सिर्फ नॉर्थ और साउथ की ओर आके रुकेगा, मतलब उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही आके वह रुकता है। आप इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा, यही एग्जैक्टली यही होता है, वह चुंबक आपका नॉर्थ और साउथ की ओर आके रुकेगा। भाई इसका कारण क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो चुंबक आके सिर्फ नॉर्थ और साउथ की ओर ही रुकता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है कि वह चुंबक सिर्फ नॉर्थ और साउथ की ओर आके ही रुका। तो ध्यान सुनिए, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर, यानी कि पृथ्वी के काफी नीचे, काफी परत के नीचे, हम सभी जानते हैं कि एक बहुत विशाल, बहुत ही विशाल चुंबक है, बहुत बड़ा चुंबक है। उस चुंबक की क्वालिटी क्या है, ये बात आप लोग समझ लीजिए कि उस चुंबक की जो क्वालिटी है कि उस चुंबक का जो नॉर्थ पोल है, उस जो पृथ्वी के अंदर वाला चुंबक है, जो नॉर्थ पोल है, वो आपके एरिया के एग्जैक्ट, जो आपकी एरिया है, मतलब आपका जो दिशा है वो साउथ में है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मान लीजिए आपके यहाँ जहां पे आप एग्जैक्टली खड़े हैं, मान लीजिए साउथ इधर को है, आपका साउथ इधर है और नॉर्थ इधर है, जहां पे आप खड़े हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं।
तो पृथ्वी का जो चुंबक है, जो पृथ्वी के अंदर वाला चुंबक है, उसका साउथ इधर को है और उसका नॉर्थ इधर को है। मतलब पृथ्वी वाला जो चुंबक है वो विपरीत है आपकी दिशाओं के। क्लियर? जहां पे एग्जैक्टली आप खड़े हैं वहां पे आपका जो साउथ है और जहां पे आपका नॉर्थ है, तो जो पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है वो इसके एंटी है। मतलब जिधर आपका नॉर्थ होगा उधर पृथ्वी के चुंबक का साउथ होगा, और जिधर आपका साउथ होगा उधर पृथ्वी के चुंबक का नॉर्थ होगा। इसका कारण क्या है कि हम सभी जानते हैं कि जब दो अलग अलग चीजें हैं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो उसी प्रकार से अलग अलग ध्रुव ही एक दूसरे को आकर्षित करेगा। जैसे माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करता है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को आकर्षित करता है। तो उसी प्रकार से नॉर्थ नॉर्थ ध्रुव अगर आपस में चुंबक, मान लीजिए आप एक चुंबक जब कभी कभी छोटा सा लेते हैं तो अगर उन चुंबकों को समीप लाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि चुंबक सट जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वह चुंबक एक दूसरे को ढकेलते हैं। इसका कारण क्या है? ये आप गोल वाले चुंबक की मैं बात कर रहा हूं जो स्पीकर में लगा होता है। इसका कारण क्या है कि जब उन दोनों का जो ध्रुव है वो समान रहेगा तब वो एक दूसरे को ढकेलेंगे। मतलब नॉर्थ नॉर्थ अगर आप समीप लाएंगे तो ढकेलेंगे, लेकिन अभी नॉर्थ और साउथ समीप लाएंगे तो खिंच जाएगा। इस प्रकार से उसी प्रकार से जब उनके ध्रुव अलग अलग रहेंगे तो खिंच जाएगा, सेम रहेंगे तो ढकेल देगा। क्लियर? तो अगर आपकी जो स्वतंत्रता पूर्वक जो सुई आपने लटकाया है वह नॉर्थ और साउथ की ओर ही आके ठहरती है, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि आपके चुंबकीय सुई पर जो आपकी चुंबक थी उस पर कोई बल आघूर्ण काम कर रहा है। कोई बल आघूर्ण क्या होता है? जब किसी भी आप पदार्थ में आप बल लगा के उसको ढकेल देते हैं तो यही बल आघूर्ण होता है। जब किसी भी पदार्थ को बल लगा के आप उसे घुमा देते हैं, बल लगा के घुमा देंगे तो इसे बल आघूर्ण कहते हैं। तो जब चुंबक में कोई बल आघूर्ण काम करता है, मतलब चुंबक में ऐसा कुछ होता है जिसे बल लगाकर घुमाया जाता है, तो वहां बल आघूर्ण काम किया। तो जब चुंबक पर कोई बल आघूर्ण काम करता है, इसका कौन सा बल आघूर्ण? उसी पृथ्वी वाले चुंबक का जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल की ओर, नॉर्थ पोल साउथ दिशा की ओर और साउथ पोल नॉर्थ दिशा की ओर होता है। तो मान लीजिए अब आपका ये कोई चुंबक है छोटा सा, इसको चुंबक को ज्यूम कीजिए, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को। आपका ये कोई छोटा सा चुंबक है, ठीक, जिसका आपका अब ये आपका होगा नॉर्थ पोल और ये आपका होगा साउथ पोल। इसका कारण ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इस चुंबक को जो आप स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार से लटकाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए अभी स्वतंत्रता पूर्वक लटका है, घूमने के लिए स्वतंत्र है, तब अब ये चुंबक इसी दिशा में तो आके ठहरेगा, क्योंकि ये आपका पोल नॉर्थ है तो ये साउथ को आकर्षित करेगा, ये आपका साउथ है तो ये नॉर्थ को आकर्षित करेगा। ये पृथ्वी का चुंबक है जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, तो इसने साउथ को आकर्षित किया, इसने नॉर्थ को आकर्षित किया। यही कारण है कि जो चुंबकीय सुई आपकी है वो साउथ की और नॉर्थ की दिशा में ही आके ठहरती है, और इसी से हम सभी दिक् सूचक यानी कि दिशा पता लगाते हैं कि कहाँ साउथ है, कहाँ नॉर्थ है, कहाँ पे। जब हम समुद्रों में चले जाते हैं तो इसी चुंबक के कारण दिशा का ज्ञान हो पाता है, क्योंकि ये चुंबकीय सुई हमेशा साउथ और नॉर्थ की ओर आके ही ठहरेगी, इसी कारण यहाँ पे दिशा का पता लग जाता है। कितने लोगों को बात क्लियर हुई पहले बताइए? तो मैं आशा करता हूं कि इसका कारण जो पृथ्वी वाला चुंबक है वो खींच लेता है इसको अपनी ओर और ये आके इसी दिशा में हमेशा आके ठहरती है। तो ध्यान सुनिएगा अब मेरी बात। तो जब हम किसी भी, अब इसको अगर चुंबकीय बल की परिभाषा कहा जाए तो क्या होगा कि जब हम किसी भी सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में आके ठहरती है। इसका मतलब है कि उस चुंबक पर कोई बल आघूर्ण काम करता है, कोई बल आघूर्ण काम करता है, और उस बल आघूर्ण द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। या फिर आप सपोज कीजिए कि कोई चुंबक आपका ये है, आपका ये चुंबक कोई है, सपोज कीजिए आपका ये चुंबक कोई है। अब आप इसके संपर्क में किसी ऐसी वस्तु को लाते हैं जो इससे प्रभावित हो। मान लीजिए चुंबक में लकड़ी तो कभी नहीं चिपकती, लकड़ी नहीं चिपकेगी, लेकिन अगर यहाँ पे लोहा आप लाएंगे तो चिपक जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आप लोहा ला रहे हैं, तो यहाँ लाएंगे तो जब थोड़ा पास लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि वो चुंबक जो है लोहे को खींचने लगा, लोहे को इस प्रकार से खींचने लगा। तो इसका कारण क्या है कि वो लोहे पर बल लगाने लगा, लोहे पर बल लगाने लगा।
तो इसी को बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं चुंबकीय बल की एग्जैक्ट डिफिनेशन, कि जब किसी चुंबक के संपर्क में कोई पदार्थ, कोई चुंबकित, ऐसा पदार्थ जो चुंबकित हो सके, लाया जाता है, तो उस पदार्थ को चुंबक द्वारा आकर्षित किया जाता है, आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है, जिसके लिए चुंबक द्वारा उस पदार्थ पर एक बल लगाया जाता है, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। मतलब फिर वही बात कि जब किसी चुंबक के संपर्क में कोई पदार्थ लाया जाता है, जब किसी चुंबक के संपर्क में कोई पदार्थ लाया जाता है, तो वह चुंबक उस पदार्थ को आकर्षित करने का प्रयास करता है, जिसके लिए वह चुंबक उस पदार्थ पर बल लगाता है, खींचता है, बल लगाएगा। इसी बल को चुंबकीय बल कहते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, चुंबकीय बल क्या होता है? तो मैं आशा करता हूं आप सभी ये बात समझ चुके होंगे। अगली बात, चुंबकीय बल के बाद इसका अगर टॉपिक है जो हमारा, वह है चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से इस बात को सुनिएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि जब किसी भी चुंबक के संपर्क में कोई वस्तु लाई जाती है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि यह आपका चुंबक है, ठीक, तो आप पाएंगे कि ऐसा कोई पदार्थ जो चुंबक से प्रभावित हो, जब आप यहाँ पे रखेंगे तो चुंबक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा और पास लाएंगे, कोई प्रभाव नहीं। थोड़ा और पास लाएंगे, तब ये थोड़ा थोड़ा अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। मतलब चुंबक को हल्का हल्का, उस पदार्थ को हल्का हल्का खींचने लगेगा किसी एक निश्चित एरिया तक। आप सभी देखे होंगे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आप छोटी सी कील लीजिए और एक चुंबक लीजिए, तो उस कील को चुंबक के समीप लाइए, तो आप एक देखेंगे कि एक दूरी ऐसी आती है जहां पर, एक डिस्टेंस ऐसी आती है जहां पर वह चुंबक उस कील को पूर्ण रूप से धड़ाक से खींच लेता है। वही जो क्षेत्र होता है चुंबक के चारों तरफ का, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक द्वारा किसी वस्तु पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराया जाए, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब जब जिस एरिया में उस कील को चुंबक खींच ले रहा है, वही चुंबक का उस चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, उसी एरिया को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो आप सभी देखे होंगे कि अगर चुंबक को चुंबक के संपर्क में आते हैं, तो एक निश्चित डिस्टेंस तक जब तक रखते हैं, तब तक एक चुंबक दूसरे चुंबक को प्रभावित नहीं करता है। थोड़ा और पास लाएंगे तब भी प्रभावित नहीं करता है। जैसे थोड़ा हम और पास लाते हैं, तो एक चुंबक दूसरे चुंबक को या तो ढकेलने लगता है या फिर खींचने लगता है। एक प्रोसेस ऐसा हो, या ढकेलेगा या खींचेगा। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, वह प्रत्येक चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वह चुंबक किसी भी पदार्थ को आकर्षित, मतलब या तो खींच लेता है या फिर ढकेल देता है, जहां पर कोई भी चुंबक किसी भी पदार्थ को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ये बात समझे होंगे। अब आगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या? 3rd नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ध्यान सुनिएगा इस बात को। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है आपकी, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है आपकी, वह आपके, मान लीजिए आपका चुंबक कोई है इस प्रकार से, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की कोई दिशा जो है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। क्लियर है सभी को? तो मैं आशा करता हूं आप सभी को सारी टॉपिक समझ में आई होगी। बस आज के लिए इतना ही, नहीं तो आप भी बोर होने लगेंगे और थोड़ा मजा भी नहीं आएगा। तो मैं अब अगले वीडियो में टॉपिक, इसके आगे की जो भी टॉपिक से बची हैं, मैं उसको अगले वीडियो में कंप्लीट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।